Hello everyone. Today I discuss ना केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इसका पार्ट है नहीं, ये 9th क्लास का एक्चुअली पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, केमिकल फार्मूला ही लिख पाते हैं लोग। नेम का गिवन रहता है बट केमिकल फार्मूला नहीं लिख पाते हैं। अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे हम केमिकल फार्मूला को लिखेंगे, है ना। तो पहले तो इतना कम से कम ये मिनिमम है, 10th के लिए इतना याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लेकिन आगे क्लास के लिए और भी है ना। तो इसमें पहला क्या सोचना है, ये तो याद रखना का पहले, इसको बाद में डिस्कस। पहले ये सोचना है कि आप आयन के बारे में पढ़े होंगे। आयन दो तरह का होता है, कैटायन एंड एनायन। पॉजिटिव चार्ज तो आयन और नेगेटिव चार्ज तो कैटायन, है ना। अब आयन और कैटायन और एनायन डिसाइड करने का एक तरीका होता है बैलेंस के अकॉर्डिंग, है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, ना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए 4 बाउंड्री लेवल होता है। यदि किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे है, मतलब क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और यदि 4 से ऊपर है यानी क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। और साथ साथ एक 8 भी होता है बट वो इनर्ट गैस, उसको छोड़ दिया जाए। यानी 3 इधर और 3 इधर वाला, है ना। 4 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन नेवर मोर देन 8 से ज़्यादा नहीं होता है, वो 8 तक लिमिट होता है। जैसे ही 8 पे पहुंचता है उसके बाद फिर, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो यहाँ से समझ में आया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोन है तो वैलेंसी निकालने का तरीका ये होता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका जो कैटायन होगा या एनायन होगा। तो ये होगा, ये बनेगा क्या, पॉजिटिव आयन, और ये क्या बनेगा आपका, नेगेटिव आयन, ठीक है। अब आता है कि जहां भी नेगेटिव आयन आया, किसी के नाम में नेगेटिव आयन आया, तो उसके लास्ट में, यानी इसको कहते हैं सफिक्स। कौन सा सफिक्स लगेगा, तो सफिक्स लगेगा आपका IDE। जैसे सल्फर H2-। कोई पूछे आप H2- का नाम क्या लिखेंगे, तो सल्फाइड, IDE याद रखना, सल्फाइड, है ना। जैसे हाइड्रोजन एक हाइड्राइड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन यूनिक एलिमेंट होता है। पॉजिटिव आयन भी शो करता है और नेगेटिव आयन भी शो करता है। तो यदि नेगेटिव आयन शो किया तो क्या लिखेंगे, हाइड्राइड, है ना। यदि आपका फ्लोरीन है, F और क्या होता है, फ्लोरीन, तो इसको क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। इस तरह से क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। नाइट्रोजन है तो नाइट्राइट, N है तो नाइट्राइट, है ना। चलिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। ये सब आपको याद रखना होगा कि नेगेटिव आयन के लिए ID, और पॉजिटिव आयन का नाम वही का वही रह जाता है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, आयरन है तो आयरन, है ना। तो आयरन कुछ कुछ लैटिन नेम वाला होता है, जैसे आयरन का, है ना। तो आयरन का फेरस भी होता है और फेरिक होता है, तो वो बाद में की बात आता है, ठीक है ना। फेरस फेरिक कब बनता है, उसमें क्या होता है कि 2 वैलेंसी शो करता है। आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, एक 2 ही शो करता है और दूसरा 3 भी शो करता है। तो 2 कम वाला और 3 ज्यादा वाला। तो जब 2 वाला यूज हो तो अस लगता है, और ये वाला यूज हो तो इक लगता है, ठीक है। अस और इक का यूज करेंगे। जैसे कॉपर 2 को शो करता है, एक 1 शो करता है और दूसरा 2 शो करता है। तो 1 रहा तो अस और 2 रहा तो इक, तो इसको कहेंगे फेरस, और ये रहा तो फेरिक। सॉरी, इसमें फेरस और फेरिक, यहाँ क्यूप्रस तो क्यूप्रिक। तो ये याद रखना है कि पॉजिटिव आयन का जो नाम है वही का वही रह जाएगा। बस कुछ कुछ जो मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आगे 10th के चैप्टर में पढ़ना है, तो वहां से क्लियर होगा कि डबल वैलेंसी शो करने वाला का डिफरेंट वैलेंसी होता है, मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है। तो उस केस में सिर्फ क्या होगा, आपका ये नाम में चेंज होगा, बाकी सब पॉजिटिव आयन का सेम टू सेम नाम। चलिए, अब हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस डिवीजन दिया था, तो प्रॉब्लम किसी किसी के साथ आ रहा था कि सर केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस। चलिए, सिंपल सा एक आयन को हम लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे चलिए, ये हो गया आपका सिंपल आयन के लिए बताया। नेगेटिव आयन रहा तो क्या लगाएंगे हम, ID, और पॉजिटिव आयन के लिए सेम टू सेम नाम रहेगा, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए HCl का नाम क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयन पहचानना होगा। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव आयन लेफ्ट में रहता है और नेगेटिव आयन राइट में रहता है। तो ये तो नेगेटिव आयन है राइट में,
और ऐसे माइंड में रखना चाहिए क्लोरीन नेगेटिव आयन है कि पॉजिटिव आयन है, और ये मेरा पॉजिटिव आयन है ना, तो हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन ही नाम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का क्या लिख देंगे हाइड्रोजन, और क्लोरीन का क्या लिखेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आया। जैसे आपको दिया जाए NaCl, अब Na पॉजिटिव आयन और ये क्या है आपका नेगेटिव आयन, तो इसका तो सोडियम ही रह जाएगा और इसका क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। समझ में आया। एल्युमिनियम को देखा जाए तो क्या लिखेंगे AlCl3, ठीक है। अब ये Cl3 ये क्यों होता है, तो वैलेंसी याद रखना है। इसका सिंपल कंसेप्ट है कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, जैसे आपको यहाँ जो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते लिखने के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो ये वैलेंसी इंटरचेंज हो जाता है ना, ये कंसेप्ट याद रखना है। तो वैलेंसी इंटरचेंज होकर AlCl3 बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का नाम एल्युमिनियम रह जाएगा, क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा क्लोराइड। अब यहाँ पे कुछ आयन दिया गया कंपाउंड आयन है ना, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं अमोनिया, इसको कहते हैं नाइट्राइट। थोड़ा सा ये डिस्कशन का ट्रिक है, जो जैसे इसमें I दिख रहा है, इसमें A दिख रहा है, ज्यादा है तो A और कम है तो I, और D कभी नहीं आएगा, नाइट्राइट नहीं आएगा, आएगा तो नाइट्राइट और नाइट्रेट। कम है तो कम, 2 ऑक्सीजन है तो I और 3 हुआ तो A। यहाँ भी देख लो भाई, 3 है तो I और ज्यादा हुआ मीन्स 4 हुआ तो क्या हो गया 8। सल्फाइड सल्फेट, नाइट्राइट नाइट्रेट, तो याद रखना होगा, साथ साथ ये याद रखना होगा, तभी आप केमिकल फॉर्मूला किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, ये सब आपका है, यहाँ पे इसको याद रखना है हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोक्साइड 1 होता है, चार्ज इसका क्या होता है 1, यानी सिंपल वैलेंसी, इसको हम क्या मानेंगे वैलेंसी, याद रखना है, ये वैलेंसी एज ए वैलेंसी यूज होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि एल्युमिनियम और किसको मिलाना है HO3 को, इसका कंपाउंड और नाम लिखना है, तो कंपाउंड लिखना है तो इसका वैलेंसी 3 होता है, इसका वैलेंसी 2 दिया हुआ, इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा Al2HO3 का होल थ्राइस, क्योंकि ये 3 यहाँ जाएगा तो होल थ्राइस हो जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो एल्युमिनियम का नाम तो एल्युमिनियम ही हो जाएगा, एल्युमिनियम सल, यहाँ देखिए फेट या एल्युमिनियम सल्फेट, समझ में आया, एल्युमिनियम सॉरी सल्फेट या सल्फाइड, एक मिनट SO3 है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम 3 वाला है तो सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड। तो किसी का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या आपका दिया हुआ है OH। अब Ca का वैलेंसी याद कीजिए, कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और OH का वैलेंसी 1 होता है, यहाँ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया। तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो किसी का भी लिख सकते हैं। अभी हमने दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखने के लिए, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद ही प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके बाय।